नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। पेरिस ओलंपिक औपचारिक रूप से शुरू हो गए हैं। कल रात सेन नदी के किनारे ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। आज से इवेंट्स की शुरुआत हो रही है और आज से भारतीय खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करेंगे। तो इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक में भारतीय चुनौती की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। और पेरिस ओलंपिक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने भी भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। पेरिस ओलंपिक के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखे अपने संदेश में कहा कि पेरिस ओलंपिक के शुरू होने के साथ भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं। हर खिलाड़ी भारत का गौरव है। मैं कामना करता हूं कि वे सभी इन खेलों में अपनी चमक बिखेरें और खेल भावना की सच्ची भावना का प्रदर्शन करते हुए अपने असाधारण प्रदर्शन से हमें प्रेरित करें। तो प्रधानमंत्री समय समय पर भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते रहते हैं और पेरिस ओलंपिक जो कि खेलों का महाकुंभ है, उसके शुरू होने से पहले भी प्रधानमंत्री ने एक्स पर ये संदेश दिया है भारतीय खिलाड़ियों को और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं कि वे पेरिस ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। उन्होंने लिखा, पेरिस ओलंपिक के शुरू होने के साथ भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं। हर खिलाड़ी भारत का गौरव है। मैं कामना करता हूं कि वे सभी इन खेलों में अपनी चमक बिखेरें और खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक के शुरू होने के साथ भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं। हर खिलाड़ी भारत का गौरव है। और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने पहुंचे 117 एथलीटों का उत्साह बढ़ाया है। सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर पोस्ट किए एक वीडियो में कहा कि करोड़ों भारतीय दिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 117 एथलीटों का हमें उत्साह बढ़ाना चाहिए। 28 years now, the Olympics have been played with a belief that sport has the power to bring everyone closer and together. Today, the Olympics in Paris will begin. We all are super excited about it. What a platform for athletes to go out and display their new strengths, conquer new heights, clock new speeds, and bring laurels to the nation. Our team of 117 athletes will represent 1.4 billion people. Yes, the expectations are high, but we all know that you are the best athletes representing us. All your sacrifices, your hard work, your dedication, commitment over the years to get to where you are today is a terrific achievement. On behalf of the nation, I want to tell you that we'll be cheering for you, cheering for Bharat. Team India, go out and express yourself and make it a special memory for all of us. Good luck. Jai Hind. तो पेरिस ओलंपिक का जो औपचारिक शुरुआत है, औपचारिक आगाज है, वो हो गया है और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, बहुत बहुत स्वागत है। तो पेरिस ओलंपिक पर नज़र है करोड़ों भारतीयों की। आज से इवेंट्स शुरू हो रहे हैं, आज से भारतीय चुनौती की शुरुआत हो रही है। 4 साल के बाद ये मौका आया है और हमारी जो कोशिश है भारतीय दल की टोक्यो ओलंपिक के प्रदर्शन को सुधारने की, किस तरह की उम्मीदें हैं पेरिस ओलंपिक से आपकी? देखिए सुचित्रा, इस बार ये जो मौका है ओलंपिक का, ये 3 साल के बाद आ रहा है, क्योंकि 2021 में हुए थे जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं, कोरोना की वजह से 20 वाले 21 में हुए थे, तो कम तैयारियों का मौका मिला है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिन खिलाड़ियों ने हमारे ओलंपिक्स में पदक जीते थे, टोक्यो ओलंपिक में हमने 7 पदक जीते थे, तो 7 में से 5 पदक विजेता जो हैं वो हमारे इस ओलंपिक में भी शिरकत कर रहे हैं जी। आपने भी बात की कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और जिस तरह से केंद्र सरकार ने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे सुविधाएं पहुंचाई हैं, स्कूल कॉलेज लेवल खेलो इंडिया से, तो आज हमारे बहुत युवा खिलाड़ी इस ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। और जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो भी है। एक तरफ 44 साल के रोहन बोपन्ना है जो कि टेनिस में चुनौती पेश कर रहे हैं डबल्स में,
और दूसरी तरफ 14 साल की दनीदी तैराक है, हालांकि वो यूनिवर्सिटी कोटे की वजह से वहां पर हैं स्विमिंग हमारी। तो एक बहुत अच्छा मिश्रण है हमारे पास, अच्छे जो खिलाड़ी जिन्होंने हमारे लिए पिछले ओलंपिक में पदक जीते, जिसमें नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स की जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे दूसरे पदक की उम्मीद है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जो लगातार पिछले 2 ओलंपिक से पदक जीत रही हैं, उन्होंने रियो में रजत पदक जीता, उसके बाद टोक्यो में कांस्य पदक जीता, उनके बाद तीसरा पदक जीतने का मौका होगा। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन है जिन्होंने कांस्य पदक जीता था, फिर वो यहाँ पर मौजूद है, वो अपना दूसरा पदक जीत सकती है। हॉकी की टीम ने 41 साल के बाद भारत को पिछले ओलंपिक में पदक दिलाया था फिर से, और वो जो पुरुष हॉकी टीम है वो भी यहाँ पर एक बार फिर मजबूत दावेदार के रूप में मौजूद है। तो हमारे पास ये एक अच्छी बात है कि जो खिलाड़ी जिन्होंने पिछले ओलंपिक में पदक जीते, वो पदक जीत के शांत नहीं बैठ गए, उनमें से ज्यादातर यहाँ पर मौजूद हैं। और जो छोटी उम्र के खिलाड़ी, जब हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जब ओलंपिक में पदक जीतते हैं, तो वो कई साल तक हमें अपना साथ दे सकते हैं, उनसे पदकों की हम उम्मीद लगाए रखते हैं। ये पहले हम पूरी दुनिया में देखते थे कि कॉलेजों में पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पदक जीतते थे उनके, तो वो एक ओलंपिक नहीं, 3 नहीं 4 ओलंपिकों में ऐसे पदक जीत लेते थे। ये हिंदुस्तान में जो एक परिपाटी केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से आई है, उसका हमें सबसे बड़ा ये फायदा मिल रहा है कि हमारे पास खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, जो अभी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है हिंदुस्तान के खेल में, ये एक बहुत बड़ा बदलाव हम ये देख रहे हैं कि छोटी उम्र के खिलाड़ी और ओलंपिक्स में देखिए ऐसे नहीं पहुंचते, आपको पता है। जी बिल्कुल राकेश जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक नजर हम डाल लेते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी जो है वो किस तरह की रही। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रंगारंग कार्यक्रम, संगीत और नृत्य के साथ फ्रांस की संस्कृति का नजारा पूरी दुनिया ने देखा। करीब 4 घंटे तक चली इस सेरेमनी में हमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिले। एक नजर डालते हैं उन पर। फ्रांस की राजधानी पेरिस के सेन नदी का तट के किनारे 6 किलोमीटर के दायरे में हजारों एथलीटों की परेड और रंगारंग कार्यक्रम खेलों के महाकुंभ को भव्य रूप दे रहे थे। मौका था पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी का। फ्रांस की भव्यता और खेलों का आकर्षण का अंदाज देख पूरी दुनिया दंग रह गई। ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहला मौका रहा जब किसी स्टेडियम के बाहर ओपनिंग सेरेमनी हुई। कार्यक्रम की शुरुआत ग्रीस के प्रतिनिधियों द्वारा नदी में नावों पर राष्ट्रों की परेड के साथ हुआ। इसमें लगभग 200 देशों के एथलीटों का नेतृत्व करने के साथ ही इस सेरेमनी की शुरुआत हुई। खिलाड़ी सेन नदी में नाव के सहारे परेड करते नजर आए। इसमें 200 से ज्यादा देशों के करीब 7000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक सेरेमनी में पेरिस की संस्कृति और सौंदर्य का भरपूर समागम दिखा। इस दौरान लगभग 100 भव्य नावों पर सवार होकर 10,000 से ज्यादा एथलीट्स सेन नदी से होकर गुजरे तो माहौल उत्साह और जोश से भर उठा। इस दौरान एथलीट्स पेरिस के कुछ प्रतिष्ठित स्थलों से गुजरे, जिनमें नोट्रे डेम, पोंट डेस आर्ट्स, पोंट न्यूफ शामिल हैं। फ्लोटिंग परेड जॉर्डिन डेस प्लांटेस के बगल में ऑस्टरलिट्ज पूल से शुरू हुई और ट्रोंकाडेरो पर समाप्त हुई। पेरिस के ओलंपिक सेरेमनी में भारतीय दल 84वें नंबर पर आया। पेरिस में पीवी सिंधु और शरद कमल तिरंगा थामे नजर आए। भारत के लिए पीवी सिंधु और शरद कमल के अलावा कुल 78 खिलाड़ियों ने तिरंगा को पेरिस के आसमान में जमकर लहराया। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान दुनिया भर के 3 लाख से ज्यादा दर्शक इसके गवाह बने। पूरी दुनिया फ्रांस के बेहतरीन आतिथ्य और शानदार आयोजन को देखकर वाह वाह कर उठी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और पेरिस ओलंपिक में किन चीज़ों पर रहेगी हमारी नज़र, इस बारे में और जानकारी लेते हैं पेरिस में मौजूद अपने संवाददाता मुकेश शुक्ला से। तो मुकेश, आज भारतीय दल निशानेबाजी से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आज के दिन में भारत के इवेंट्स को? बिल्कुल, जिस तरह से ओपनिंग सेरेमनी हुई और उसके बाद अब खिलाड़ी अपने अपने अरेना में पहुंच रहे हैं और भारत की नज़र यहां पर आज जो होगी वो शूटिंग से होगी। मिक्स टीम इवेंट 10 एयर राइफल में मुकाबले में संदीप सिंह होंगे, उनके साथ एला होंगी और अर्जुन बबूता होंगे, रमिता जिंदल होंगी। तो ये चारों खिलाड़ी मिक्स टीम इवेंट में बुलाए शॉट के लिए तैयार होंगे। क्वालिफिकेशन होगा, उसके बाद ये लोग मेडल मैच में एंट्री करेंगे, यानी क्वालिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप क्वालिफिकेशन में जगह
बनाने में कामयाब होते हैं तो आपको मेडल मैच में आने का मौका मिलेगा, जहां ब्रॉन्ज, सिल्वर और फिर गोल्ड तक का आप सफर तय करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज भारतीय जो निशानेबाज हैं वो अपने पूरे चरम पर प्रदर्शन करें, क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों में हमने देखा था जिस तरह से उन्होंने दो ओलंपिक्स में देखा था कि वहां पर उनसे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया था। इस बार वो उस अपनी पुरानी कड़वाहट को भुला करके यहाँ पे नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं। तो और ये सब प्रोमिनेंट शूटर हैं, इन्होंने अपने ही देश में जब ट्रायल्स हुए तो वहां पर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, दिव्यांग सिंह पनवर को टक्कर दी और जो शूटर थे हमारे उनको टक्कर दी, और उसके बाद ये क्वालिफाई करके यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ से एक ब्रेक थ्रू मिलेगा तो भारत को पहला पदक मिलने की उम्मीद है। उसके साथ साथ अलग जो स्पर्धाएं हैं उनमें भी एडवांटेज मिलने की कोशिश होगी, क्योंकि अलग खिलाड़ी जो हैं वो भी मोटिवेट होंगे। भारत न्यूजीलैंड का हॉकी में मुकाबला होगा, जहां पर भारतीय टीम अपने जीत के अभियान के लिए यहां पर उतरेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। अच्छा मुकाबला होगा, न्यूजीलैंड की टीम भी कमजोर टीम नहीं है, साथ ही साथ बॉक्सिंग में एक्शन है, रोइंग में एक्शन है, और साथ ही साथ बैडमिंटन में भी आपको अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। तो एक जो भारतीय दल है वो पूरे पोटेंशियल के साथ यहाँ उतरेगा, क्योंकि छोटे तमाम जो इवेंट्स हैं इसमें आपको राउंड रॉबिन भी लेकर के चलना है, और साथ ही साथ निशानेबाजी में आपके लिए पहला पदक होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा आज का। बिल्कुल मुकेश, वहीं हम देखें तो सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को काफ़ी समर्थन दिया गया है, समय समय पर जिस तरह का समर्थन मिला है, काफ़ी मदद मिली है खिलाड़ियों को। कितना अहम योगदान देखते हैं सरकार के समर्थन का? सही कहा कि यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रोल, जो सरकार ने जिस तरह से काम किया, ग्राउंड लेवल पे काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, फॉरेन एक्सपोजर दिए तमाम हमारे एथलीट्स को। 117 एथलीट जो यहाँ आए और जो यहाँ नहीं भी आ पाए उनको भी मौका मिला गया, क्योंकि सभी को उन्होंने टॉप्स के अंदर रखा था और तमाम सुविधाएं दी, और खेलो इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म तैयार करके नए नए टैलेंट हंट किए, और उसका यहाँ सीधे फायदा मिल रहा है। एला वगैरह सब खेलो इंडिया में खेल करके हमने बहुत क्लोज से देखा उनको वहाँ खेलते हुए। अर्जुन बबूता वहाँ खेल रही थी, रिदम सांगवान खेल रहे थे, और सरकार जिस तरह से पूरा बैक कर रही है। प्रधानमंत्री ने देखिए ट्वीट भी कर दिया, और इससे पहले प्रधानमंत्री से वो मुलाकात भी करके आए थे आने से पहले यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री ने उनको बोला था कि आप मेहनत से खेलिए, खेल पर अपना ध्यान रखिए, जितना आप पॉजिटिव खेलेंगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। सरकार ने बहुत काम किया, और साथ ही साथ साइंस टेक्नोलॉजी को इसमें इस्तेमाल करके वो लेकर के आए हैं, और इसका बड़ा रोल हो जाता है कि आपका ब्रेन उस समय कैसा चल रहा है, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये तमाम जो एथलीट हैं अलग अलग कॉर्नर्स पे इन्होंने ट्रेनिंग करी, फॉरेन ट्रेनिंग करी, और यहाँ पर इनको अच्छी सुविधाओं के साथ अच्छे रिजल्ट्स के लिए तैयार किया गया। सरकार ने इस पर पूरा काम किया। मनसुख मांडविया जो खेल मंत्री हैं वो पूरी अपनी नजर बनाए हुए। इससे पहले जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे, चाहे वो किरण रिजिजू रहे, अनुराग ठाकुर जी रहे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो खिलाड़ियों ने अपने आप को एक्सेलेरेट किया है, यहाँ अच्छा है। नए खिलाड़ी हैं, और पहली बार यहाँ पर जो कुछ नए खिलाड़ी शिरकत करने आ रहे हैं उनके अंदर जो उत्साह है, हमने देखा गेम्स विलेज के बाहर कैसा उनके अंदर उत्साह था, उनका बॉडी लैंग्वेज कितना कूल था। यानी प्रेशर नहीं है, उनको पता है कि खेलना है, अपने दिन पे खेलेंगे तो जरूर यहाँ से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और इसके बाद आपको जो परिणाम होगा वो मेडल के तौर पे मिलेगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। मुझे लगता है कि पिछली बार 7 था, तो इस बार ये डबल डिजिट में जाएगा, और संख्या कितनी भी हो सकती है इसका अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन सबसे जरूरी होगा खिलाड़ियों का फोकस होकर के खेलना और अरेना में परफॉर्म करना। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आज किस तरह का भारतीय जो टीम है उसका शेड्यूल रहने वाला है उस पर नज़र डाल लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी रोइंग, निशानेबाजी, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी और मुक्केबाजी की स्पर्धाओं में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। भारत का शेड्यूल देखें तो रोइंग में पुरुषों का सिंगल स्कल हीट आयोजित किया जाएगा। वहीं निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम क्वालिफिकेशन राउंड आयोजित किए जाएंगे। तो भारतीय निशानेबाज आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड का भी आयोजन किया जाएगा पुरुष वर्ग में। निशानेबाजी में ही 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड महिला वर्ग का वो भी आज आयोजित होगा। टेनिस में पुरुष युगल में राउंड ऑफ 32 का मैच खेला जाएगा। बोपन्ना और श्रीराम बालाजी यहां पर उतरेंगे। बैडमिंटन में पुरुष एकल में ग्रुप स्टेज के मुकाबले आज खेले जाएंगे। हॉकी में भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ग्रुप मैच खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच। मुक्केबाजी में 54 किलोग्राम भार वर्ग का मुकाबला महिला वर्ग में आज खेला जाएगा।
यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए भारत के चैंपियंस। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो पेरिस ओलंपिक का आगाज हो चुका है। पेरिस में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय प्रशंसक अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे ही एक प्रशंसक भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए केरल से साइकिल की यात्रा कर पेरिस तक पहुंचे हैं। इस भारतीय प्रशंसक से बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। पेरिस ओलंपिक में जहां एक तरफ भारतीय कंटिंजेंट अपना जलवा बिखेरेगा, वहीं फैंस भी यहां पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। एक ऐसे ही फैंस हैं हमारे साथ जो केरला से साइकिल से पेरिस तक का सफ़र तय किया उन्होंने और यहां पर आए हैं भारतीय टीम को चीयर करने के लिए। केरल से हैं फैज़ हमारे साथ। फैज़, कितना बड़ा मोमेंट है ये आपके लिए, कितना बड़ा पल है जब आप इसको एंजॉय कर रहे हैं और पेरिस आए हैं टीम को? 2 साल का जर्नी है ये। 2022 अगस्त 15 शुरू किया केरला से। दिस इज़ माय 36th कंट्री। इंडिया, ओमान, UAE, सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, टर्की, ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलैंड, बेल्जियम, UK, फ्रांस। This is my final destination. After Olympics, I'll fly back to India. I came for Olympics. आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, आपने दिखाया था। कितने रिकॉर्ड आपके नाम हैं और कितना एक्साइटमेंट होता है बाईसाइकिल पे सफ़र करना? बहुत चैलेंजिंग है। Last week I got World Book of Record London from British Parliament. That's an amazing moment. Actually, that's an achievement. Actually, this journey took 2 years. 2 years. I'm conveying some message: world peace, healthcare, zero carbon, anti-drugs. On the way, I'm meeting with students, interacting with students, and conveying this message. School visit करके ये पूरा मैसेज कन्वे कर रहे हैं। मिले आप बहुत सारे प्लेयर से, मैंने देखा आप बता रहे थे गिलक्रिस्ट से, नीरज चोपड़ा से, कैसे मुलाकात? From London, I got chance to meet Gilchrist, Harbhajan Singh, Suresh Raina, Gibbs. Budapest, I met Neeraj Chopra. That was an amazing thing in this journey. एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ भी कुछ? मैं ट्राई कर रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ये साइकिल से जो आप ये पूरा सफ़र तय कर रहे हैं? सेन रिवर पर है, एफएल टावर है, क्या मैसेज है आम लोगों को, पब्लिक को? एक्चुअली हम लोग स्पोर्ट्स के लिए इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है। स्पोर्ट्स इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। आई एम कन्वेइंग दैट मैसेज। हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट थ्रू स्पोर्ट्स। That's why I came to see Olympics. But it's good, जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पर बहुत सारे बाईसाइकिलिस्ट आपको दिख रहे हैं, तो एक अच्छा कंपनी मिल रहा है। पेरिस में लोग रनिंग और साइकिल पे ज़्यादा फोकस। ये पूरा आदमी देख रहा है, मैं नहीं। ये झंडा है हमारा, फ्लैग है। एवरीबडी इज लुकिंग दैट ओनली। तो पेरिस के लोग जिस तरह से साइकिल को बहुत एस्पायर करते हैं, ऐसा ही आपको अच्छा लग रहा है? साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन? साइकिलिंग बहुत अच्छा है। एवरीवेयर साइकिल ट्रैक इज डेडिकेटेड, साइकिल ट्रैक इज देयर। आई एम रियली एंजॉयिंग साइकिलिंग हियर इन पेरिस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे फैज़ जो केरल से साइकिल का सफ़र करते हुए पेरिस आए हैं और इनको यहाँ पर एक अच्छा माहौल मिलेगा क्योंकि इस पेरिस शहर में भी साइकिलिस्ट बहुत सारे हैं और बहुत इंजॉय करते हैं साइकिल को यहाँ के लोग। तो एक अच्छा मैसेज है कि साइकिल का इस्तेमाल करें। और इन्होंने जिस तरह से लोगों से मुलाकात करी है, यहाँ पर भी टीम इंडिया को चीयर करने आ रहे हैं। कुछ एथलीट्स इनसे यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। कैमरा सैंतल के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ पेरिस। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जो पदक के प्रबल दावेदार हैं पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए। पेरिस ओलंपिक में जो भारत है 117 खिलाड़ियों के दल के साथ हिस्सा ले रहा है और एक नज़र डालते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने के प्रबल दावेदारों पर। तीरंदाजी में भारत की ओर से 6 तीरंदाज ओलंपिक्स में रिकर्व स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पुरुष वर्ग में धीरज बोम्मा देवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव शामिल हैं।
जबकि महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और दीपिका कुमारी का नाम शामिल है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। रैंकिंग राउंड में अंकिता भगत, भजन कौर और दीपिका कुमारी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को क्वार्टर फाइनल का टिकट दिलाया। वहीं पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रैंकिंग राउंड में तरुणदीप राय, धीरज बोमादेवरा और प्रवीण जाधव की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। पेरिस ओलंपिक में जिस एक स्पर्धा में भारतीय खेल प्रेमी पदक पक्का मानकर चल रहे हैं वो है एथलेटिक्स। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में वो करिश्माई प्रदर्शन देखने को मिला था जिसका इंतजार लंबे समय से खेल प्रेमी कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतकर करोड़ों भारतीयों को जश्न मनाने का मौका दिया। ऐसे में पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर लगी होंगी। इस बार ओलंपिक जा रहे सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से हैं। इनमें 11 महिला और 18 पुरुष एथलीट शामिल हैं। इनमें से 27 एथलीट ओलंपिक में हिस्सा लेंगी, वहीं 2 एथलीट को रिजर्व में रखा गया है। ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी पिछले कुछ समय से लगातार कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। भारत पिछले 2 ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में खाली हाथ ही लौटा है। भारतीय निशानेबाज इस बार अगर अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में सफल रहें तो भारत का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सकता है। पिस्टल शूटर्स ने पिछले कुछ समय में अपने प्रदर्शन में बेहद सुधार दिखाया है। इस कारण मनु भाकर, ईशा सिंह से पदक के साथ लौटने की उम्मीद की जा रही है। ओलंपिक में पहली बार रिकॉर्ड 21 भारतीय निशानेबाज हिस्सा लेने जा रहे हैं। बैडमिंटन से हमेशा ही ओलंपिक में पदक की आस रहती है। इस बार बैडमिंटन में पदक के दावेदारों की बात करें तो चिराग और सात्विक ने पिछले कुछ समय के दरमियान शानदार प्रदर्शन किया है और ये जोड़ी भारत के लिए पदक की बड़ी उम्मीद है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके लक्ष्य सेन से भी ओलंपिक में पदक की उम्मीद रहेगी। भारत के लिए 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी पीवी सिंधु इस बार अपने पदक के रंग को बदलना चाहेंगी और वे भी पदक की बड़ी उम्मीद हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय कुश्ती दल भी तैयार है एक बार फिर देश को पदक दिलाने के लिए। इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के बाद सबसे अधिक पदक कुश्ती में ही हासिल किए हैं। कुश्ती में अब तक भारत 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। 2008 ओलंपिक के बाद भारत ने अब तक सभी ओलंपिक में कुश्ती में पदक हासिल किए हैं। अंतिम पंघाल और अमन शेरावत पदक के प्रबल दावेदार हैं। वहीं विनेश, अंशु, निशा और रितिका से भी पदक की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम से हर किसी को पदक की उम्मीद होगी। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथ में है। इस बार टीम में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी गोलकीपर पीआर शिजेस और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह इस बार अपना 4था ओलंपिक खेलेंगे। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम इस बार अपने बढ़े हुए जज्बे के साथ मैदान पर उतरेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं कुछ छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए भारत के चैंपियंस। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत के चैंपियंस। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, अभी देखा आपने भारत के पदक के दावेदार। तो पेरिस ओलंपिक की अगर हम बात करें तो किस से आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद है? किस खेल से सबसे ज़्यादा उम्मीद है? किस खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा उम्मीद है? देखिए, खिलाड़ी और खेल तो देखिए सब क्वालिफाई करके गए हैं। जैसा मैंने बताया कि 5 ऐसे खेल हैं जिनके हमारे पास पदक विजेता खिलाड़ी इसके अंदर मौजूद है और जो सारे साल 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिपों में पदक जीत रहे हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। हॉकी की टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हुआ और बड़ा टफ ग्रुप भी हॉकी की टीम को हमारा मिला है पिछले बार की, वो कांस्य पदक विजेता है। और नीरज चोपड़ा से बड़ी लोगों को उम्मीद है कि वो दूसरा पदक जीतेंगे। तो जो भी खिलाड़ी हमारे गए ये सभी पदक के दावेदार हैं और जिस तरह की तैयारी इनको कराई गई, तो जो खिलाड़ियों ने जिस तरह की सुविधाएं मांगी वो सुविधाएं इनको मिली है।
अब खाली टोक्यो ये से deliver करने वाली बेहतर बात। प्रदर्शन की उम्मीद है पेरिस में? नहीं, बिल्कुल, देखिए हमें बड़ी उम्मीद है कि इस बार कम से कम हम 12-14 पदक हमें जीतने चाहिए। जिस तरह की हमारी तैयारी, जिस तरह पूरे 2-3 साल से लगातार हमारे जो खिलाड़ी हैं अलग अलग खेलों में वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, एशियन गेम्स में मेडल जीतते हैं, तो वर्ल्ड कप्स होते हैं उसके अंदर वो जीतते हैं। तो देखिए 2 निराशा मुझे बड़ी हुई है, एक तो शूटिंग की टीम से निशानेबाजी, दूसरा तीरंदाजी। ये लोग सारे साल जो है ना वो पदक जीतते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिपों में जीतते हैं, वर्ल्ड कप पे जीतते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं, बड़े बड़े चैंपियनों को हराते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल इवेंट हो चाहे वो टीम इवेंट्स हो, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं उनको हराते हैं। लेकिन ओलंपिक्स में आके पता नहीं कौन सा ऐसा जो एक मानसिक दबाव इनके ऊपर रहता है, वो कहीं ना कहीं इनको परेशान करता है। तो यहाँ पर अब देखने वाली ये बात होगी कि जैसे हमारी निशानेबाजी टीम है, 21 सदस्यीय टीम गई है, करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च किए गए हैं। अगर आप देखें तो एक आशीष भानवाला हमारे शूटर हैं, उनके ऊपर अकेले 2 करोड़ 40 लाख रुपया खर्च किया गया है। पूरी निशानेबाजी टीम को 96 जो है ना वो विदेशी दौरे कराए गए, कैंप्स कराए गए या चैंपियनशिपों में भेजा गया भाग लेने के लिए। तो सरकार और क्या कर सकती है? आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बिल्कुल राकेश, यही उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से जो समर्थन दिया गया है उसका जो पूरा लाभ है, उसका जो पूरा प्रभाव है हमें पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो पेरिस ओलंपिक का जो औपचारिक आगाज है वो हो चुका है। आज से इवेंट्स की शुरुआत होने वाली है। आज भारतीय निशानेबाजों पर खास तौर से नजर रहेगी। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।